नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को द ग्लोबल एजुकेशन में। हमने पिछली क्लासों में भारत में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में नोट्स के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी किया था, लेकिन आज हमने 50 क्वेश्चन का एक सेट लिया है उसी चैप्टर से जो हम लोग पिछली क्लासों में उसे पढ़े थे और क्वेश्चन किए थे। जो क्वेश्चन के सहारे हम लोग उस चैप्टर को देखेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में आयकर क्यों लगाया गया? इसका सही उत्तर है रक्षा खर्च को पूरा करने हेतु। युद्ध खर्च करने से अंग्रेजों ने भारत पर करों का बोझ डाला। दूसरा क्वेश्चन है, 1913 से 18 के बीच कीमतें बढ़ने का मुख्य कारण क्या था? इसका सही उत्तर है विश्व युद्ध, जिसके कारण महंगाई बढ़ गई थी। युद्ध के कारण वस्तुओं की कमी और महंगाई बढ़ी। तीसरा क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है? इसका सही उत्तर, इसमें बिना मुकदमा जेल की व्यवस्था थी। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध किसने लगान न देने की आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो इसका सही उत्तर है स्वामी श्रद्धानंद। इसने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में इसने लगान न देने के लिए एक आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। अगर पूछा जाए कि रॉलेट एक्ट में विरुद्ध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया था, तो ये थे महात्मा गांधी। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? इसका सही उत्तर है जनता का विश्वास टूटना। लोगों का संवैधानिक राजनीति से भरोसा उठ गया था। अगर बात तो याद किया जाए तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगर पूछ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया था, तो इसका सही उत्तर है हंटर कमेटी। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किसके नेतृत्व में आयोजन नियुक्त किया था? ये मदन मोहन मालवीय। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर है तुर्की के खलीफा की रक्षा करना। धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। इसमें प्रमुख नेता कौन थे? तो शौकत अली, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे इसके बारे में। शौकत अली, अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। शौकत अली और मोहम्मद अली, दो नाम थे। कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? इसका सही उत्तर है हिंदू मुस्लिम एकता हेतु के लिए। वो चाहते थे कि यही एक मौका है जो हिंदू मुस्लिम एक हो सकते हैं। यह अगर पूछा जाए कि हिंदू मुस्लिम एकता कब हुए थे, तो खिलाफत आंदोलन में हुए थे। कब हुए थे? तो 1920 में हुए थे। एकता में राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत हुआ। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका सही उत्तर है 1920 में। कब तक रहा था? 1920 से 1922 तक। ये कब समाप्त हुआ था? तो 1922 में हुआ था। क्यों हुआ था? जब चौरी चौरा कांड हुआ था तब। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हम डिस्कशन कर दे रहे हैं, डिस्कशन के साथ हम लेके चल रहे हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के असहमति जताते हुए किसने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो नाम था जो मैंने असहयोग आंदोलन के असहमति से, जब मैंने कि वापस मैंने बंद करा दिया गया, तो असहमति में दो थे। एक अली जिन्ना थे, एक अली जिन्ना हो सकता है किसने त्याग पत्र दिया था। एक अली जिन्ना दिए थे और दूसरा एनी बेसेंट एम बिपिन चंद्रपाल दिए थे।
अब बिपिन चंद्रपाल दिए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। ठीक है, चलते हैं अगले। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन आप यहाँ से देख लेते हैं। नागपुर अधिवेशन में इसकी स्वीकृति मिली थी। इसका नागपुर अधिवेशन का प्रस्तावित किया था, किसने किया था? तो CR दास ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने, एक क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? ये चितरंजन दास, याद रखिएगा, चितरंजन दास ने वकालत छोड़ दी थी। एक क्वेश्चन और बन सकता है, स्वराज का नारा किसने दिया? तो गांधी जी ने दिए। कब दिए? गांधी जी दिए थे। कब दिए थे? असहयोग आंदोलन के समय। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन का। असहयोग आंदोलन के समय ही खिलाफत आंदोलन के बीच में हिंदू मुस्लिम में एकता हो गई थी। 8वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रमुख कार्यक्रम क्या था? इसका सही उत्तर है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जाए। हम लोग पढ़े थे पिछली क्लासों में। इसे स्वदेशी और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, चरखा चलाने के लिए बोला गया था। ये सब याद रखिएगा, पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे इस बात को। अब 9वां क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना का परिणाम क्या हुआ? इसका सही उत्तर है आंदोलन वापस ले लिया गया था। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। कब? 1922 में ले गया था। कब चालू हुआ था? तो 1920 में चालू हुआ था। ये सब क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं दोबारा कि आपके दिमाग में नोट हो सके। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी, अभी हम बताए थे, 4 फरवरी 1922 में। इसके बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। गांधी जी हिंसा के विरोधी थे। अब चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ क्या होता है? इसका सही उत्तर है अन्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन करना। यह गांधी जी की अहिंसक रणनीति थी। पूछा जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चालू हुआ था? तो 1930 में हुआ था। इसी बीच में एक और आंदोलन हुआ था। गांधी जी ने 78 अनुयायी को लेकर, 78 आदमी को लेकर, उसने 12 मार्च 1930 को कहाँ गए थे? साबरमती आश्रम से लेकर यात्रा कर 6 अप्रैल 1930 को, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच के उसने नमक सत्याग्रह को तोड़ा था। इसे ही दांडी मार्च कहते हैं। नमक सत्याग्रह क्यों शुरू किया गया? इसका सही उत्तर है आम जनता से जुड़ा कानून है। यानी नमक सबको जरूरी है, सब गरीब रहे अमीर रहे सबके लिए है, इसलिए आम जनता से जुड़ा कानून था यह नमक कानून सत्याग्रह। अभी तो बताएं ये कब से कब था? यह दांडी मार्च कब तोड़ा गया था? 6 अप्रैल। दांडी पहुंचकर तोड़ा गया था 6 अप्रैल 1930 को। दांडी यात्रा किस वर्ष हुई? इसका सही उत्तर है 1930 में, अभी तो बताए थे। इस बारे में डिटेल दे दी है, इसलिए 1930 है पास, अभी तो डिटेल बताई थी इसके बारे में। 13वां क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई? इसका सही उत्तर है 1929 में। क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका सही उत्तर है 1931 को। अगर पूरा डेट पूछे तब 5 मार्च 1931 को। और इसे गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। क्वेश्चन है, पुना पैक्ट किस वर्ष हुआ? इसका सही उत्तर है 1932 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में। 1932 में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ग्रामीण भारत में असंतोष का मुख्य कारण क्या था? इसका सही उत्तर है जबरन सैनिक भर्ती। युद्ध के समय गांव में जबरन सैनिक भर्ती की गई, जिससे कृषि प्रभावित हुई और ग्रामीण असंतोष बढ़ा। 17वां क्वेश्चन है, 1921 की महामारी का भारतीय समाज पर सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा? इसका सही उत्तर है जनसंख्या में भारी कमी आई।
अकाल और इन्फ्लुएंजा महामारी से लगभग 1.2 से 1.3 करोड़ लोग की मृत्यु हुई थी। रॉलेट एक्ट का स्वरूप कैसा था? इसका सही उत्तर है शांतिपूर्ण था। अभी जो पढ़े हम लोग रॉलेट एक्ट 1919 में। गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में अहिंसक सत्याग्रह का आह्वान किया था। 19वां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड ने किस विचारधारा को कमजोर किया था? इसका सही उत्तर है उदारवादी का। संवैधानिक सुधारों ने लोगों को विश्वास उठ गया और आंदोलन अधिक उग्र हो गया। खिलाफत आंदोलन का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका सही उत्तर है हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी थी। पहली बार दोनों समुदाय एक साझा मंच पर आए थे खिलाफत आंदोलन में। कब? 1920 में। क्वेश्चन पूछा तो 1920 में आए थे। असहयोग आंदोलन में छात्रों की भूमिका क्या थी? इसका सही उत्तर है विद्यालय छोड़कर आंदोलन में भाग लिए थे। हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए और राष्ट्रीय विद्यालय में भाग लिए थे। असहयोग आंदोलन में महिलाएं भागीदारी का महत्व क्या था? सही उत्तर है अभूतपूर्व था। महिलाएं पहली बार बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए थे। चौरी चौरा घटना से गांधी जी ने क्या निष्कर्ष निकाला? इसका सही उत्तर है अहिंसा खतरे में है। हिंसा के कारण गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया था। कौन? असहयोग आंदोलन को। कब? 1922 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की वैचारिक नींव क्या थी? इसका सही उत्तर है नैतिक असहमति। अन्यायपूर्ण कानूनों को पालन नैतिक रूप से गलत माना जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, दांडी यात्रा का प्रतीकात्मक महत्व क्या था? इसका सही उत्तर है ब्रिटिश कानून की अवहेलना करना। दांडी यात्रा को 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर इसने तोड़े थे। यह ब्रिटिश कानून की अवहेलना है। कानून तोड़कर औपनिवेशिक सत्ता की सीधी चुनौती दी गई थी। गोलमेज सम्मेलन कितनी बार आयोजित की गई थी? इसका सही उत्तर है 3 बार। प्रथम हुआ था 1930 में, द्वितीय 1931 में और तृतीय 1932 में। पूछा जाएगा कि गांधी जी कौन से सम्मेलन में भाग लिए थे? तो द्वितीय सम्मेलन में 1931 में भाग लिए थे। 1930 से 1932 चला था। 3 आयोजन हुआ था, उसमें से गांधी जी ने 1931 में दूसरे सम्मेलन में भाग लिए थे। गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किए गए थे? इसका सही उत्तर है इंग्लैंड में। ये सम्मेलन लंदन में आयोजित किए गए थे। द्वितीय सम्मेलन में ही, गोलमेज सम्मेलन के दौरान ही चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। याद रखिएगा। पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग क्यों नहीं लिया था? इसका सही उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। 1930 में चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में आंदोलन के कारण कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। 29वां क्वेश्चन है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी ने किए थे। गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी सम्मेलन में भाग लिए थे। गोलमेज सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू हुआ था। इसी अधिनियम के आधार पर आगे संवैधानिक सुधार हुए। 31वां क्वेश्चन था, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका सही उत्तर है बेलगाम अधिवेशन। कब? 1924 में। यही एक अधिवेशन किए थे। 1924 में बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। बेलगाम अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर है कांग्रेस में एकता स्थापित करना। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद कांग्रेस को एकजुट किया। असहयोग आंदोलन की स्वीकृति किस कांग्रेस अधिवेशन में दी गई थी? इसका सही उत्तर है
नागपुर अधिवेशन में कब? 1920 में। 1920 में नागपुर अधिवेशन में प्रस्तावित हुआ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहां हुआ था? इसका सही उत्तर है 1885 में हुआ था, बंबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी ने किए थे। 35वां क्वेश्चन है, कराची अधिवेशन 1931 का मुख्य महत्व क्या था? इसका सही उत्तर है मौलिक अधिकारों की घोषणा। कराची अधिवेशन में नागरिक अधिकारों को जोड़ दिया गया था। 36वां क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसानों का मुख्य मांग क्या थी? इसका सही उत्तर है लगान में कमी। किसाने ऊंचे लगान और करों से परेशान थे, इसलिए उन्होंने आंदोलन का समर्थन किया था। में व्यापारियों का सुझाव क्यों था? इसे था कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से लाभ। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से भारतीय व्यापारियों को फायदा होगा। 38वां क्वेश्चन है, गांधी अहिंसा समझौते का मुख्य परिणाम क्या था? इसका सही उत्तर है आंदोलन का अस्थायी स्थगन करना। इस समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन कुछ समय के लिए रोका गया था। 39वां क्वेश्चन है, पूना पैक्ट का संबंध किस समस्या से था? इसका सही उत्तर है दलित का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। इस पैक्ट ने दलितों को आरक्षित सीटें प्रदान की थी। किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट के अंतर्गत क्या नहीं दिया गया? इसका सही उत्तर है अलग निर्वाचन मंडल नहीं दिया गया था। कब हुआ था? 1932 में हुआ था, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में। अगले निर्वाचन को हटाकर सामाजिक एकता बनाई रखी जाए। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा किस वर्ष की थी? इसका सही उत्तर है 1929 में। कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू किए थे। लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रस्तावित पारित हुआ था। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? 1928 में। सर्वदलीय सम्मेलन ने इसे तैयार किया था। नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर है भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करना। भारतीय द्वारा तैयार पहला संविधान प्रस्ताव था। 44वां क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट में किस प्रकार की शासन व्यवस्था की मांग की गई थी? इसका सही उत्तर है संघीय व्यवस्था की बात कही गई थी। 45वां क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट में किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव दिया गया था? इसका सही उत्तर है हिंदी भाषा को, जिसे देवनागरी कहते हैं। देवनागरी लिपि को हिंदी का समर्थन किया गया था। 46वां क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर है संवैधानिक सुधारों का समीक्षा करना। 1919 के अधिनियम की जांच इसका उद्देश्य था। 47वां क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में कौन घायल हुए थे? इसका सही उत्तर है लाला लाजपत राय। गो बैक जो सब कोई हल्ला कर रहे थे, साइमन कमीशन वापस जाओ, उसी समय लाला लाजपत की एक लाठी चार्ज से हुई थी। चोट के कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। 48वां क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरोध ने किस मांग को बल दिया? इसका सही उत्तर है पूर्ण स्वराज का। 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा कब? लाहौर अधिवेशन में हुआ था। कौन किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू किए थे। 49वां क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 30 में। इसका सही उत्तर है 30। रिपोर्ट की भारतीय ने अस्वीकार कर दिया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट का मुस्लिम लीग ने विरोध क्यों किया? इसका सही उत्तर है उसने अलग निर्वाचन की मांग अस्वीकार होने से। वो चाहते थे कि अलग मेरा संविधान हो, अलग निर्वाचन की मांग अस्वीकार होने से। अलग निर्वाचन अस्वीकार, इसके लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।